हेलो एवरीवन। मैं स्मिथ अब्रार्स। अब मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़े थे। तो सरफेस एरिया अपन ने पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। वहां से आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। वही सेम केस लेके चलेंगे हम कि वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, पोलर फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, वही सेम जो हमने सरफेस एरिया के लिए काम किया था, वही सेम काम हम इसमें करेंगे कि जो भी कर्व हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम कौन सा कर्व लेके चल रहे हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a कॉमा x इक्वल टू b। देन हम कर्व को अबाउट एक्स एक्सिस जो रोटेट कराएंगे, उससे जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? देन वॉल्यूम, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। देन वॉल्यूम जनरेटेड बाय अबाउट एक्स एक्सिस, जनरेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखो, इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। कर्व हम लेके चले हैं। सपोज दैट ये आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू है एफ ऑफ ए। दूसरा है एक्स इक्वल टू वी, यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू है एफ ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है आपका कौन सा? यहाँ से ए बी। तो ए से बी दूरी कितनी लेके चले थे हम? पी। और जैसे आप सरफेस एरिया में लिए था पी प्लस डेल्टा पी। और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए ये जो डिस्टेंस है वो हम लेके चले हैं कितनी? डेल्टा एक्स। सेम मैं यही इसको भी ड्रॉ कर देता हूं। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी डेल्टा एक्स। तो इससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा अबाउट एक्स एक्सिस, वो मेरा कितना होगा? देखो, अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सी लेंथ काम में लेंगे? वाई लेंथ। तो लिमिट है मेरी कहाँ? ए से बी। तो वॉल्यूम लिमिट ए से बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये याद रखना है जब आप अबाउट एक्स एक्सिस वॉल्यूम निकालेंगे, सेम वही काम करना है। मैं सरफेस एरिया में जो काम किया था कि जैसे अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हमें लेंथ वाई की काम में लेनी है, सेम काम इसके लिए करेंगे। जब वॉल्यूम निकालेंगे और लेंथ हम कौन सी काम में लेंगे? अबाउट एक्स एक्सिस के लिए वाई लेंथ काम में लेंगे। ठीक है ना। सेकेंड वही कि अबाउट वाई एक्सिस के लिए कौन सी लेंथ हो जाएगी? कर्व चेंज हो जाएगा। अभी कर्व कौन सा है? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सेकंड देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसमें क्या कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे वो सारे हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट नोट डाल के, इफ कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई एक्सिस एंड y इक्वल टू c कॉमा y इक्वल टू d, देन वॉल्यूम अबाउट y एक्सिस। अब देखो, अबाउट y एक्सिस लिख दिया तो लेंथ कौन सी काम में आने वाली है? लेंथ काम में आने वाली है x वाली। तो यहां पर ये वॉल्यूम हो जाएगा लिमिट c से d पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है ना। सेकंड हो गया। सेकंड कौन सा है? जब कर्व मेरा x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तब लेंथ कौन सी काम में आ रही है? x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के लिए अबाउट y एक्सिस के लेंथ काम में आएगी मेरी x। अब नेक्स्ट मैं लेके चलूंगा क्या? इफ कर्व मेरा पोलर फॉर्म में, अब उसी को हम जो पहले हमने कर रखा है ना उसी से जनरेट करेंगे। इफ कर्व इज इन पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म में होता है दैट इज r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। पोलर फॉर्म के लिए कर्व कौन सा है? r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। अच्छा, यहां पर थीटा की लिमिट चाहिए मुझे और
आर और थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर जब मैं अबाउट इनिशियल लाइन कर देता हूँ, कौन सा अबाउट इनिशियल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस वाली, पोलर में जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अबाउट इनिशियल लाइन, अबाउट इनिशियल लाइन। अब देखो अबाउट इनिशियल लाइन आपने कार्टेशियन में निकाल रखा है क्या, लिमिट, मैं इसी से थोड़ा लिख रहा हूं इसको, ए से बी पाई वाई स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको हम पोलर में चेंज कर रहे हैं, पोलर में चेंज करने के लिए यहां पर x इक्वल टू अल्फा कब, व्हेन x इक्वल टू a, या फिर ऐसे ऐसे लिख लो इसको, थीटा थीटा इक्वल टू अल्फा कब, जब x की वैल्यू a है, थीटा इक्वल टू बीटा व्हेन x इक्वल टू b। तो यहां से आपकी लिमिट तो हो गई कौन सी, अल्फा से बीटा, ठीक है। दूसरा, अब हम जानते हैं कि जब कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वी नो दैट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहां से आप जा रहे हो कैसे, अल्फा से बीटा। अच्छा, यहां मैंने लिखा पाई, वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर कितना है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर dx है t। अब यहां पर पोलर में जब मैं इसको चेंज करूंगा कार्टेशियन से, जो मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में लिमिट चाहिए, तो इसको इस तरीके से हम चेंज करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं, अल्फा से बीटा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा डी थीटा, क्योंकि अब जो मेरे लिमिट आने वाली है वो थीटा की आई है, तो x को भी मैंने थीटा में चेंज कर दिया, तो मुझे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के लिए। तो यहां पर मैं इसको क्या चेंज कर रहा हूं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा से, तो dx अपॉन डी थीटा, बेसिकली आप देखो तो dx ही है, वो डी थीटा का एक तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, बट क्यों किया है ये, क्योंकि पोलर में मैंने इसको चेंज किया। अच्छा, dx x इक्वल टू कितना है, आर कॉस थीटा अपॉन डी थीटा और डी थीटा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, पहले तो ये बताओ, क्लियर है ना। क्या किया हमने सबसे पहले कि जो मेरे पास अबाउट इनिशियल है, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूं, अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, दैट मींस कौन सी लेंथ काम में आने वाली है, y, y इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, x को मैंने चेंज किया थीटा के लिए, तो क्या बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा और डी थीटा, वो मैंने लिख दिया। अब लास्ट अपना कौन सा बच्चा है, पैरामीट्रिक फॉर्म, वो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है, इफ कर्व इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म, कर्व मेरा कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, इफ कर्व इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म दैट इज x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू साई ऑफ टी, कि x और y दोनों मेरे किसके फंक्शन आ गए, ठीक है। अब अबाउट कौन सा लेके चलें, अबाउट एक्स एक्सिस, वही उसी से हम बनाएंगे अबाउट एक्स एक्स। अच्छा, अबाउट एक्स एक्सिस के लिए आपका जो कार्टेशियन में, मैं उसको पहले लिख रहा हूं, ए से बी पाई वाई स्क्वायर dx। अब इसको मुझे t के लिए लिखना है, पैरामीट्रिक के लिए, तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो a से b पाई वाई स्क्वायर, अभी मैं केवल इसको चेंज कर रहा हूं dx को, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt और dt, ठीक है। अब जो वैल्यू आपने x और y की मानी है ना, उसको लिख दो। यहां पर लिमिट किस रेस्पेक्ट में आएंगी, t1 t2 के लिए, तो t1 से t2 पाई, y की वैल्यू देखो कितना है, साई t, तो ये बन जाएगा साई ऑफ t का स्क्वायर t अपॉन dt। x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ t, तो ये हो गया आपका f ऑफ t और dt, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जितने भी हमें वॉल्यूम पढ़ने हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस के लिए कौन सा कर्व मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अबाउट एक्स एक्सिस में लेंथ y की काम में आएगी, अबाउट y एक्सिस में लेंथ x की काम में आएगी, पोलर के लिए r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा में लिमिट थीटा की हो गई, और x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। पैरामीट्रिक के लिए जब x मेरा t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो dx को मैं चेंज करूंगा dx अपॉन dt के लिए, तो मेरा कर्व क्या बन जाएगा, x की जगह मैंने लिखा f ऑफ t, y की जगह साई ऑफ t, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस लेते हैं एक दो और उससे और क्लियर करते हैं। वॉल्यूम ज्यादा इजी है,
किसके रेस्पेक्ट में? सरफेस के लिए। सरफेस में हमें ds निकालना पड़ता है, यहाँ ds निकालना dx है या फिर dy है। तो एक दो क्वेश्चंस में लेता हूं इंपोर्टेंट, और ये ज्यादा इजी पड़ता है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व इलिप्स, वही जिसका हमने पहले क्या निकाला था, सरफेस एरिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, रिवॉल्यूशन ऑफ सॉलिड अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं क्या लिख देता हूं, केवल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हमने लिया था मेजर एक्सिस ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो अबाउट एक्स एक्सिस इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करते हैं इसको, एलिप्स को। ये आपके पास एलिप्स हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ। ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे हमारे, a कॉमा जीरो, ये पॉइंट है माइनस का a कॉमा जीरो, ये पॉइंट है 0 कॉमा बी, और ये पॉइंट है 0 कॉमा माइनस का बी। अबाउट एक्स एक्सिस कौन सी लेंथ काम में आने वाली है, y, सिमेट्रिक है ये। अबाउट y एक्सिस तो 2 टाइम्स कर देंगे। हमारा एरिया सरफेस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो देखो अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए आपको बताया फॉर्मूला, वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस के लिए लिमिट, अभी मैं बताऊंगा, पहले ये लिख लेता हूं, पाई वाई स्क्वायर dx। अब अबाउट एक्स एक्सिस या तो अब माइनस ए से प्लस ए पर जाओ, या 0 से a कर दो, उसको 2 टाइम्स कर देना, तो 2 टाइम्स 0 से a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए आपको, वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, क्वेश्चन से मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट वो लिख देता हूं, वाई स्क्वायर के लिए वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, यहाँ लिखेंगे इसको, ये मिक्स मत कर देना, ये अलग है। तो ये हो गया 2 पाई, लिमिट है 0 से a, 2 पाई को मैंने बाहर लिख दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू है सबको मैं बाहर लिख रहा हूं। तो ये आ गई आपकी 2 पाई वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लिमिट 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स के लिए इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देना 0 से a। तो ये बन गया आपका 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 से a। 0 से a लिमिट लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाने के बाद मेरा इसका आंसर आने वाला है कितना, 4 अपॉन पाई 4 अपॉन 3 पाई ए बी स्क्वायर। अब यहां से आएंगे तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, सिर्फ इंटीग्रेशन करके क्या लगाना है आपको, लिमिट, क्योंकि मेरे को फिर पेज चेंज करना पड़ेगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आपको बताया जब अपने इसका सरफेस एरिया निकाला था तो सरफेस एरिया में 2 पेज भर गए थे, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए एक ही में काम होगा। वैसे इधर काफी जगह पड़ी हुई है, मैं इसको काम में नहीं ले रहा, तो आप समझ जाओ, इसी से सॉल्व करना है, ठीक है, लिमिट आप लगा ही सकते हो। तो क्लियर यहां तक। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से। अब लेते हैं अपन कौन सा, एस्टेरॉइड, ठीक है, एस्टेरॉइड को ये लिखो फटाफट से, और वीडियो पर कमेंट वगैरह कर दिया करो, शेयर करो, इसको लाइक वाइक करो, ये आप ही के लिए बनाई जा रही है वीडियो, इंपोर्टेंट जितनी भी हैं। कमेंट जरूर किया करो, कमेंट नहीं आते तुम लोगों के, देख लेते हो, और सबसे ज्यादा देखते भी हो, सब्सक्राइब नहीं किया ना, और पता चलता है कि सब्सक्राइब भी नहीं किया और वीडियो भी देख ले, वो ठीक बात नहीं है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा एस्टेरॉइड, बोलना पड़ता है ये बच्चों को। क्वेश्चन है हमारा एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड की इक्वेशन याद है सबको,
एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। अच्छा, इसके पैरामीट्रिक पॉइंट सबको याद है? क्या है पैरामीट्रिक पॉइंट? वैसे काम तो आएंगे नहीं, लिख लो। अगर पैरामीट्रिक से निकालना तो उससे भी निकाल सकते हो। मैं इसको एक्स उसी से निकालूंगा, कार्टेशियन से। एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू टी और वाई इक्वल टू ए साइन क्यू टी। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोड एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। इसका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। मैंने क्वेश्चंस थोड़ा छोटा सा लिखा है, समझ जाना छोटा क्यों लिखा है। देखो, अब याद हो गया होगा, वैसे ये आपने कई बार बना लिया। एस्टेरॉइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट, ये ओ, ये पॉइंट लिख लेते हैं चारों। ये पॉइंट कौन सा है? a,0। ये पॉइंट कौन सा है? -a,0। ये पॉइंट कौन सा है? 0,a। ये पॉइंट कौन सा है? 0,-a। अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए कर्व आपका सिमेट्रिक है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए कौन सी लेंथ काम में आएगी? वाई वाली लेंथ काम में आएगी। फटाफट लिख लेते हैं उसको। तो वॉल्यूम क्या होने वाला है इसका? वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2। अच्छा, लिमिट आपकी देखो कहां से कहां तक जाएगी लिमिट आपकी? 0 से a के लिए, 0 से a ले लेता हूं, 2 टाइम्स कर दिया मैंने, 0 से a पाई वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर के लिए वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, जिससे थोड़ा जगह मिल जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। या फिर मैं यही निकाल लेता हूँ। ठीक है, वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3, इसकी पावर 3/2। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 का होल क्यूब। ठीक है ना? तो यहां से कितना आ गया? ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू आप उठा के यहां लिख दो। वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें लिखो, तो ये हो गया आपका कितना? 2 पाई को मैंने बाहर लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर आ गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2 पाई को बाहर लिखा, लिमिट है आपकी 0 से a, वाई स्क्वायर की वैल्यू है a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 का क्यूब और dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब आपको पता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जब लिमिट 0 से कांस्टेंट होती है तो हम क्या मानते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा आपको इस तरीके से मानना है कि ये भी कॉमन आ जाए, a की पावर 2/3 और बन जाए मेरा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो x बराबर क्या लें इसमें? आपको जो तो पता है साइन लेना है, तो x इक्वल टू a साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेक कर लो, x बराबर 0 पर थीटा की वैल्यू 0 और x इक्वल टू a पर थीटा की वैल्यू π/2। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से π/2 और बाकी आपका साइन और कॉस के लिए आ गया। वैल्यू पुट करते हैं सभी, तो मैं यही लिख देता हूं। देखो 2 पाई लिमिट 0 से π/2 a की पावर 2/3 माइनस एक्स और कितना है? a, तो ये हो गया a की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब है तो और पावर 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसकी पावर 3 आ गई। dx की क्या लिखोगे? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब a की पावर 2/3 बाहर आएगी, पावर कितना है इसका? 3 है, तो एक a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर और एक a कितना हो गया? a क्यूब हो गया। ठीक है, 3 ये रहा, 2 ये रहा, 6 हो गया, तो 6 पाई a क्यूब। क्या लिखूं मैं? 6 पाई a क्यूब। यहां लिख रहा हूं मैं, दूसरा पेज चेंज करने के मूड में नहीं हूं। 6 पाई a क्यूब, लिमिट 0 से π/2। ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, 6 हो गया, एक कॉस ये रहा, तो कॉस की पावर कितना हो गया? 7 और साइन स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 7 थीटा डी थीटा।
और यहाँ से आगे तो आपका फेवरेट है ही बीटा गामा, उससे आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लगा देता हूँ फिर भी मैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी आपको पता है। 0 से π/2 के लिए साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा क्या होता है, गामा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 अपॉन 2 m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, तो ये बन गया आपका 6 π/a⁴, ये हो जाएगा गामा 2 प्लस 1/2 गामा 7 प्लस 1/2 अपॉन 2 2 प्लस 7 प्लस 2/2 दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा, चेंज कर लिख देता हूँ पेन, आंसर 32/105 π/a⁴। कितना आंसर आ जाएगा चेक कर लेना, 32/105 π/a⁴, ये इसका आंसर हो गया। तो अपने दो क्वेश्चंस किए इसके, एक सबसे पहले हमने एलिप्स किया, सेकंड एस्ट्रॉयड किया। चेक कर लो कोई गलती हो तो, वैसे गलती है नहीं, पढ़ लो इनको, अच्छे क्वेश्चन से दोनों। इसी से रिलेटेड हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये पैरामीट्रिक में पॉइंट दे रखे हैं, चाहो तो आप इसको पैरामीट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।